आज के समय को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। 25 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के माध्यम से मुझे मिले थे, उन क्वेश्चनों को आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, किसी आंकड़े का बहुलक 23 तथा माध्य 65 है तो माध्यिका का मान क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी आंकड़े का बहुलक कितना दिया गया 23 है, माध्य कितना 65 है, तो माध्यिका आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि माध्य और माध्यिका मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, उन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए माध्य माध्यिका बहुलक, इनमें रिलेशन क्या होता है आप यहां से लिख लीजिए। माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या रिलेशन होता है, तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये इनमें रिलेशन होता है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं ऐसे, तो बहुलक को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से इंडिकेट करते हैं, और ये 3 हो जाएगा। माध्यिका को हम एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, माध्यिका को हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं, माइनस और ये 2 माध्य को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, ये x, इस तरह से माध्य को हम लोग इंडिकेट करते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए तीनों में रिलेशन आपको पता चल गया है, लेकिन इसमें देखिए कुछ वैल्यू दी गई, बहुलक दिया गया, माध्य दिया गया, तो इनमें रख के करना है क्या, आपको सॉल्व करना है। तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बहुलक का मान कितना दिया गया 23, तो इसके स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, 23 आप रख सकते हैं, इसके स्थान पे आप 23 रख लीजिए। इतना क्लियर है। अब 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका तो आपसे पूछा गया, तो आपका ये 3 यम ही रहेगा। लेकिन देखिए माध्य दिया गया कितना है 65, तो 65 का 2 में गुणा करना है। जब 65 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 120 कितना हो जाएगा, 5 5 10 130 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। ये दूसरे पक्ष में आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इधर से 3m बराबर कितना हो जाएगा, ये दूसरे पक्ष में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 153 आपको मिलेगा। क्लियर है। देखिए 3 से कट रहा है तो 3 से आप इसको काट दीजिए। 3 से अगर ये कट रहा है तो 3 से क्या करिए, आप इसको डिवाइड कर दिए। 3 5 15 हो गया और 3 1 कम 3 हो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 51, यानी माध्यिका आपको कितना मिल गई 51। ये इसका आंसर आ गया, माध्यिका आपको पता चली। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए तथा उस पर 2 लगातार बार क्या कर दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। तो पूछा कि आपसे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए वस्तु का जो अंकित मूल्य आपको दिया गया है और उस पर 2 बार ये डिस्काउंट दे रहा है, तो 2 बार डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कितने में बेचेगी, आपसे ये पूछा गया है। देखिए वस्तु का जो भी अंकित मूल्य ये अपने आप में क्या होगा 100%। वस्तु का ये जो भी मूल्य है ये अपने आप में 100% होगा। अगर 20% ये डिस्काउंट दे रहा तो दाम कितने के रहे, अगर 100% दाम है तो इसमें से 20% क्या कर दिया, इसने ऑफ कर दिया, तो दाम इसमें से कितने के ले रहा है, 80% का दाम ले रहा है। तो इसका करिए कि आप 80% आप निकाल दीजिए। ठीक है, यानी पहली छूट देने के बाद वस्तु इतने में बिकी होगी, पहली छूट देने के बाद वस्तु इतने में बिकी होगी, फिर से उसके बाद जो मूल्य बचेगा वो फिर से अपने आप में क्या होगा 100% होगा। पहली छूट देने के बाद वस्तु का जो मूल्य बचेगा वो फिर से अपने आप में 100% होगा। अगर उसमें से 15% की छूट देता रहा तो दाम कितने का लेगा, 85% का दाम लेगा। तो इसका करिए कि आप 85% आप निकाल दीजिए, 85% आपको निकालना। अब करना क्या, इसका कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर है। नीचे देखिए 4 जीरो है ना, तो ऊपर देखिए भी 4 जीरो है, तो ये कट गए। अब सभी का आपस में गुणा कर लीजिए। अगर आप इन सभी का जब गुणा करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, और इसमें लाके गुणा कर दीजिए। जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 25 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। वस्तु कितने में बिकी, इतने रुपए में बिकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, समान लंबाई की 2 ट्रेन जिनकी चाल कितना दी गई है 56 मीटर प्रति सेकंड, 46 मीटर प्रति सेकंड है, एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में, एक दूसरे को क्या करिए 23 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा गया। देखिए अगर मैं इस तरह से ट्रेन बना दूं,
दो ट्रेनें, ठीक है, दो ट्रेनें दोनों क्या करें, एक ही दिशा में चलें, एक ही दिशा में चल रही। पहली वाले की चाल कितना दी गई, इसकी चाल कितना है 56 मीटर प्रति सेकंड है, और सेकंड वाले की चाल कितना दी गई है 46 मीटर प्रति सेकंड है। इतना क्लियर है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन में दिया गया है क्या, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि समान लंबाई, यानी जो ये जो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी। क्लियर है। अगर मैंने इसकी लंबाई x मान लिया तो इसकी भी लंबाई x होगी, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कहा गया कि समान लंबाई की दो ट्रेनें, यानी दोनों की लंबाई क्या समान है। ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट नोट में बता देना चाहता हूं कि जब दो गतिशील वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील होती हैं तो इनकी सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम करते क्या, चालों का घटा लेते हैं। सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम करते क्या, चालों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इनकी भी सापेक्षिक चाल निकालने के लिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। सापेक्षिक चाल आपको पता चले कितना, ये 10 मीटर प्रति सेकंड सापेक्षिक चाल। अब देखिए मुझे पता है और पूछा कि हमसे दूरी पूछा ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आप यहां से लिख लिया डिस्टेंस। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा। चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। देखिए चाल आपको पता चली इतना है, और ये एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करें, ये 23 सेकंड में क्रॉस करें। टाइम भी आपको दिया गया है, तो आप यहां से लिख लीजिए चाल इंटू समय। समय कितना दिया गया, ये 23। क्लियर है। जब इसका गुणा करेंगे, जब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करें तो कितना मिल जाएगा, ये 230। कितना मिलेगा, 230 आपको मिलेगा। क्लियर है। यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई मिला दी जाए तो यानी 2x, ये 2x आप है कि नहीं, दोनों ट्रेनों की लंबाई इतना है। अगर आपसे एक ट्रेन की पूछूं तो आप यहां से लिख लीजिए एक ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगी, तो इसमें करना क्या, एक ट्रेन की लंबाई, इसमें 2 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। इसमें अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 एक कम 2 हो गया, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, कितना मिल जाएगा 115 मीटर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक ट्रेन की लंबाई कितना मिल गया आपको, 115 मीटर। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या, सबसे पहले आप चालों का अंतर करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह से किया, लेकिन एग्जाम में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे। आपको देखिए दोनों एक ही गतिशील यानी एक ही दिशा में चल रही, तो चालों का आपको अंतर करना है। कितना मिलेगा, ये चालों का अंतर करना है और समय पता है, तो दो समान लंबाई की है तो कह सकते हैं 2x हम लोग ले सकते हैं। क्या समान लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा, 2x जोड़ लिया जाए, समान लंबाई के यानी 2x हो जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, तो सापेक्षिक चाल निकालेंगे 10 मिल जाएगा, और ये समय कितना दिया गया, इतना। यहां से कैलकुलेशन करके आप x का मान निकाल सकते हैं। एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा प्रोसेस आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक पाइप किसी टैंक को भरने में एक दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। देखिए इसमें क्या कहा गया, एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे की अपेक्षा कितना ये तेजी से भरा, 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को अकेले कितने समय में भरेगा। इसमें आपसे ये पूछा गया। पहली लाइन में कंडीशन दी गई, आप लिख लीजिए। मैं मान लो ये पहली पाइप है और ये दूसरी पाइप है। देखिए ये कहा गया जो पहली पाइप की कैपेसिटी है भरने की, वो दूसरी पाइप से कितना 3 गुना तेजी से भरता है। अगर ये जब तक टंकी में 1 लीटर पानी भरेगा तब तक ये कितना पानी भर देगा, ये टंकी में 3 लीटर भर देगा। ये इनकी क्या दी गई, कैपेसिटी दी गई है, मीन्स कार्य करने की क्षमता दी गई, कार्य क्षमता दी गई। अगर मैं इस रेशियो को पलट दूं तो मुझे किसका रेशियो मिल जाएगा, टाइम का रेशियो मिलेगा। इस रेशियो को अगर पलट दूं तो मुझे समय का अनुपात मिल जाएगा। क्लियर, इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात पता चल जाएगा। इतना क्लियर है। अब ये कहा गया कि दोनों मिलकर किसी टैंक को क्या करें, ये इतने मिनट में भरते हैं। दोनों मिलकर किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर अगर देखा जाए तो 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 3 लीटर ये भरा, 1 लीटर ये भरा। दोनों मिलकर टंकी में कितना पानी भरेंगे, 4 लीटर भरेंगे। और कितने मिनट तक ये चल रहे हैं, 36 मिनट तक चल रहे हैं। दोनों मिलकर अगर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेंगे तो 36 मिनट में कितना भरेंगे, तो 36 इंटू कितना हो जाएगा, 4। इतना क्लियर है, यानी टोटल इतना पानी भरेंगे।
अब ये कहा गया अगर यही टोटल पानी किससे भराया जाए, धीमी वाले से भराया जाए, धीमी गति वाले से भराया जाए तो कितना समय लेगा। देखिए इसका मान रेशियो में कितना 1 है, 1 से इसको क्या करें डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से भाग दें कोई फर्क होगा नहीं, डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 हो गया, 4 3 12 2 कितना हो जाएगा 44। कितना समय लगेगा, इतने मिनट का समय लगेगा। ठीक है, इतने मिनट का समय लगेगा 144 मिनट। ठीक है, 144 मिनट का समय लगेगा, 144 इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 1083 को निम्नलिखित में से, यानी जो भी ऑप्शन रहा होगा उसकी बात करा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस से गुणा किया जाए कि यह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि 1083 में जो भी ऑप्शन रहे होंगे, 4 क्वेश्चन में दिया गया होगा, किस ऑप्शन से इसमें गुणा कर दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले मैं आपको पता करने का तरीका बता रहा हूं। आप इसको ऐसे देखिए, ऐसे करेंगे, इसका एलसीएम निकालिए। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी 8 4 कितना हो गया 12, 12 3 से कटेगा तो आप इसको काट दीजिए। 3 3 का 9 हो गया, एक इधर गया, 3 6 का 18, 3 1 का 3। अब ये देखिए कितने से कटेगा, 19 से कटेगा, क्योंकि ये कितने का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। क्लियर है, 19 से कटेगा ये 19 बार में, फिर ये कितने से कटेगा, ये 19 से कटेगा। क्लियर है। अब देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए यहाँ पे जो पेयर बनते हैं ये क्या चाहिए, आपको समान चाहिए। जैसे 3 इंटू ये क्या है 19 और ये 19 है। क्लियर है। अगर मैं इस तरह से कड़ी लगा दूं, कड़ी लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी से फ्री हो जाएगा, ये 2 बार मिला कि नहीं मिला, तो ये फ्री हो जाएगा। क्या ये 2, यानी कड़ी में जो ये 3 बचेगा ये कड़ी से फ्री होगा क्या, नहीं होगा। अगर मैं करूं कि इसमें 3 से गुणा कर दूं तो अब ये संख्या जो भी मिलेगी ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी जब इसका मिलेगा 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये 1। अब ये कड़ी से आपकी फ्री हो गई। ठीक है, कड़ी से आपकी फ्री हो जाएगी। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, तो आप बताएंगे किससे गुणा करेंगे, आप 3 से गुणा करेंगे। अगर आप इस संख्या में 3 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर है, यानी यह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 2 संख्याओं का योग 55 है, लसे 120 है, मसे कितना दिया गया 5 है, तो वह संख्याएं ज्ञात करें। देखिए मैंने आपको जब आपको चैप्टर पढ़ाया था एलसीएम और एचसीएफ का, तो वहां पे मैंने एक पॉइंट नोट में लिखवाया था। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो एक पॉइंट आपको नोट में लिखवाया था कि एलसीएम में एचसीएफ से क्या होती है, सदैव भाग चली जाती है। एलसीएम में एचसीएफ से सदैव भाग चली जाती है, तो हम लोग भाग दे देते हैं। ये कितना 120, एचसीएफ कितना है 5, इसको डिवाइड करिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना कितना 10 हो गया, और 2 इधर गया, 5 चौको 20, 24 बार में कटेगा। अब इसको करना क्या, आपको सहअभाज्य के रूप में फैक्टर करना है। तो कितना मिलेगा इसको, 4 6 का 24, ये आपको नहीं लेना है, 4 6 आपको नहीं लेना। कैसा फैक्टर लेना है आपको, सहअभाज्य फैक्टर लेना है। तो ये आपका सहअभाज्य फैक्टर नहीं, तो कह सकते 8 3 का 24, ये आपका क्या हो जाएगा, सहअभाज्य फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए संख्याएं आपसे पूछा है ना, तो ऐसा करने के बाद फैक्टर करने के बाद जो एचसीएफ है इससे लाके इसमें गुणा कर दीजिए और इससे लाके इसमें गुणा कर दीजिए, तो दोनों संख्याएं आपको पता चलेगी। इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 25 40 हो गया, और इसमें लाके गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15। दोनों संख्याएं देखिए आपको पता चली कितनी है, 40 और 15। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी गोले की त्रिज्या 7 मीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। ठीक है, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आपको पता है कि गोले का आयतन यानी गोले का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप यहां से कर लीजिए गोले का क्षेत्रफल। तो क्या फार्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इतना क्लियर है। अब देखिए आपको r का मान दिया गया है और करना क्या, आपको इसमें रख के सॉल्व करना है। तो ये 4 तो है ही, पाई का मान आपको पता है कितना 22/7 होता है। और देखिए r का मान दिया गया कितना है 7, लेकिन r स्क्वायर है तो आप 7 × 7 आप लिखेंगे, एक साथ इससे कट जाएगा। अब इन सभी का आपस में मल्टीपल करना है। जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा 88 मिलेगा, और इसमें लाके गुणा कर दिए।
7 वाटे 56 हो गया, 7 वाटे 56 और बचा कितना हासिल आपका 5 है ना। 7 वाटे 56 हो गया, हासिल 5 बचा, 7 वाटे 56। 56 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 56 4 कितना हो जाएगा 60 हो गया, 60 है कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा 200 616 आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई चतुर्भुज दे दिया गया, चतुर्भुज का नाम है, ठीक है, पी क्यू आर एस में चारों कोण आपको दे दिया गया और इनके बीच का रेशियो आपको दिया गया है। तो इसका मान आपसे पूछा है क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो रेशियो दिया गया आप लिख लीजिए पी क्यू आर एस। क्या रेशियो दिया गया इन सभी के बीच में 4:5:2 कितना दिया गया 7। और मुझे ये पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। 300 कितना होता है 60 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर रेशियो में सभी को जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा 7 2 9 और ये 9 कितना मिल जाएगा 18। इस योग से इसको डिवाइड कर दीजिए तो भाग कितनी बार जाएगी 20 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए किसका मान आपसे पूछा है 3p और 2r। तो p वाले मिला के गुणा करेंगे तो p का मान पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। 80 हो गया, इसमें ला के गुणा करेंगे p का मान आपको पता चल गया। अब अगर इसका ला के r का मान पूछा है ना तो r वाले मिला के गुणा करिए कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया। इतना क्लियर है। लेकिन कहा गया है आपसे क्या पूछा गया 3p और 2r का मान पूछा गया, यानी इसको 3 गुना आपको करना है, इसको 3 गुना करना है और इसको करना क्या आपको 2 गुना करना है। तो इसको 3 गुना करेंगे तो 8 3 का कितना हो जाएगा 24 240। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। यहां तक क्लियर है। अब दोनों को करना क्या आपको योग कर देना है। जब दोनों को योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, अगर 20 में इसको दे दूं तो ये कितना हो गया 100 और 200 पहले से तो कितना हो जाएगा 320 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसका आंसर कितना गया 320। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ब्याज की दर 4.5% से बढ़ाकर 5.5% कर दी जाए तो 2000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में कितना अधिक साधारण ब्याज मिलेगा। इसमें आपसे ये पूछे, यानी कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, इसमें ये पूछे। अगर देखा जाए तो ये दर कितनी बढ़ा रहा है, ठीक है, कह सकते हैं 4.5 से 5.5 कर दे रहा है। दर में कितने की वृद्धि कर रहा है, ये 1% की वृद्धि कर रहा है। और ये जो 1% की वृद्धि हो रही है कितने वर्ष के लिए हो रही है, 2 वर्षों के लिए हो रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 1 into 2 कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 2% की वृद्धि होगी। क्लियर है। तो आपसे पूछा क्या कितना ब्याज अधिक होगा, तो परसेंटेज में कितना ब्याज अधिक मिला 2%। तो इस पूरे का करिए आप 2% आप निकालिए, जो धन दिया गया इसका 2% आप निकाल लीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये देखिए 00 से 00 कट गया, इसका ला के गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 40, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 40 रुपए अधिक इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, अगर ब्याज की दर बढ़ा दिया जाए तो पहले जो ब्याज बनता था उससे क्या होगा 40 रुपए अधिक ब्याज बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया है, कितना ये 52 मीटर है। एक बिकड़ कितना 10 मीटर है, तो उसका यानी कि उसका मतलब क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले ये देखिए दिया क्या, ये क्या दिया परिमाप दिया। परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग आपको दिया गया। क्या दिया गया, चारों भुजाओं का योग दिया गया। इस तरह से बना दूं मैं तो चारों भुजाओं का योग दिया गया। अगर मैं इसमें 4 से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, समचतुर्भुज का मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो। ठीक है, सभी भुजाएं क्या हो बराबर, समचतुर्भुज कहलाता है। इसकी सभी भुजाएं क्या है बराबर है। दिखने में नहीं लग रहा है लेकिन इसकी फिगर मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, लेकिन इसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। अगर ये चारों भुजाओं का योग कितना मिला है 52, 4 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना मिलेगा 13, यानी 13 ये भी होगा, 13 ये भी होगा, 13 ये भी होगा और 13 ये भी होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये कहा गया कि यदि एक बिकड़ कितना दिया गया है, एक बिकड़ आपको दे दिया गया, एक बिकड़ कितना दिया गया 10 मीटर। एक बिकड़ 10 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू क्या होता है विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2 होता है। देखिए एक बिकड़ तो मुझे पता है कि इसका मान कितना है, इसका मान कितना है 10 है। तो दूसरा बिकड़ हम लोग करें क्या, किसी तरह से पता कर ले। ये वाला बिकड़ हम लोग क्या करें, किसी तरह से पता कर ले। अगर ये टोटल 10 है, जब ये इसको डिवाइड करेगा तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। इतना क्लियर है।
अगर ये देखा जाए, आप किसी को ले लीजिए, ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखिए आपको ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब ये ट्रायंगल दिख रहा है। अगर ये 13 है, ये 12 है, ठीक है, ये 13 है, ये 12 है, तो ये वाली भुजा कितना होगी, आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये ट्रिपलेट आपको दिख रहा है, जो ट्रायंगल है, एक इस ट्रिपलेट आपको दिख रहा है, क्या आता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट है। 5 12 13 का ये ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट आपको दिख रहा है 5 12 13, यानी अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12। अगर ये 12 होगा तो ये भी कितना होगा, ये 12 होगा। तो दूसरा विकर्ण कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। तो अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। D1 का मान कितना दिया गया, 10 है, और D2 का मान आपको करिए 12, यहां से यहाँ 12 है, तो ये भी 12 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 24। अब देखिए इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 12। इसका लाके इसमें गुणा कर दूं तो कितना मिल जाएगा, 120। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। मुझे आप लोगों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस मिले थे, मैंने उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखा दी। ये आपका 13 है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा